नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए हम यूपी स्पेशल की सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हमने यूपी स्पेशल से जुड़े 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियोस को हमने अपलोड कर दिया है तथा आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख नगरों के उपनाम। उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पॉर्टेंट नगर हैं और उनका जो उपनाम है उनको हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हम जो सीरीज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की, क्योंकि आपका जो लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसी कारण से यह जो हम सीरीज है चला रहे हैं सामान्य ज्ञान के उत्तर प्रदेश की, जो कि आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं। अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं लेखपाल की परीक्षा के लिए, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2021 का फुल डिटेल में पढ़ाया गया है, जो कि आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंपल सी बात आपको यह करनी है, हमारे चैनल पे आप जाइएगा और चैनल की हमारी जो सभी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना है करंट अफेयर्स 2021 फॉर यूपी लेखपाल। इस तरह से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी परीक्षा वर्ल्ड की। इसमें आपको टॉपिक वाइज यानी कि 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, और 2021 के इम्पॉर्टेंट पुरस्कारों को हमने कवर कराया है। 2021 के इम्पॉर्टेंट इंडेक्स यानी कि जो सूचकांक है उनको हमने कवर कराया है। इसके अलावा 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट डे और थीम बन सकते हैं उनको हमने कवर कराया है। 2021 के इम्पॉर्टेंट जो जीआई टैग हो सकते हैं उनको भी हमने जो है इस करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। इसके अलावा आईपीएल से रिलेटेड प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। आईपीएल के अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट नए नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए उनको भी हमने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। इसके अलावा जितने भी बदले गए नाम यानी कि 2021 में जितने भी इम्पॉर्टेंट नाम चेंज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में और इसके अलावा पूरे भारत में, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है, यानी कि इस प्लेलिस्ट में रखा हुआ करंट अफेयर्स की। इसके अलावा वर्तमान में कौन क्या है, किसके पास कौन सी पोजीशन, उसको भी हमने इस वीडियो में कवर कराया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज भी इसमें आपको मिल जाएगी 2021 की। इसके अलावा भारत सरकार की जितने भी इम्पॉर्टेंट इंडेक्स हैं यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं उनको भी हमने 2021 की सभी रिपोर्टों को इसमें सम्मिलित किया हुआ है। इसके अलावा 2021 के इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास को भी हमने इसमें सम्मिलित किया हुआ है इस प्लेलिस्ट में। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए। इस प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा मेरे कहने पर। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आपका टॉपिक वाइज जो 2021 का करंट अफेयर्स है वो लगभग आपका 50% से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। अभी हम आगे और करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, तब तक आप इतना देखते रहिएगा, क्योंकि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है और लेखपाल का उसमें इस प्लेलिस्ट से मैक्सिमम चांसेस से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स है उसको भी हमने इस प्लेलिस्ट में कवर कराया हुआ है। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट जो मंत्रिमंडल हमारा है, वर्तमान में नया जो मंत्रिपरिषद गठित की गई थी उसको भी हमने इसी वीडियो में यानी कि इसी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। तो कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा करंट अफेयर्स के 2021 का टॉपिक वाइज। तो इस प्लेलिस्ट को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ हम। तो आज हम क्या देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज का क्या क्या उपनाम है। प्रयागराज को हम संगम नगरी कहते हैं, कुंभ नगरी कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, अमरुद नगरी कहते हैं, ईश्वर का निवास स्थान, यानी कि ये सारे उपनाम किसके हैं, तो प्रयागराज के हैं। इसको आप देख लीजिएगा। इस टॉपिक से प्रश्न जो उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा गया है, तो इसी कारण से ये जो टॉपिक है आज हम पढ़ रहे हैं। और आंवला नगरी हम कहते हैं प्रतापगढ़ को, आप ध्यान दीजिएगा। आंवला जो नगरी है हम कहते हैं प्रतापगढ़ को। इसके बाद आमों का नगर हम कहते हैं मलिहाबाद, लखनऊ को, इंपॉर्टेंट है। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर, ये सभी उपनाम हैं आपके गोरखपुर के, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये सभी उपनाम आपको मिलेंगे किसके, तो कानपुर के हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कानपुर का उपनाम क्या है, इसको हम चर्मनगर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम उद्योग नगर के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, कानपुर को, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी, ये उपनाम किसका है, तो गाजियाबाद। गाजियाबाद को हम छोटा दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश का शो विंडो, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो शो विंडो है हम किसे कहते हैं, तो नोएडा को। आप ध्यान दीजिएगा, नोएडा को जो है उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अयोध्या का क्या क्या उपनाम है, आइए देख लेते हैं। इसको हम रामनगर कहते हैं, राम जन्मभूमि कहते हैं, रामचरित मानस जन्मभूमि कहते हैं, भू बैकुंठ भी इसको कहा जाता है, अवध भी इसको कहा जाता है, और साकेत धाम। ये सभी इंपॉर्टेंट आपके उपनाम हैं अयोध्या नगरी के, तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है लड्डू नगरी। लड्डू नगरी हम किसे कहते हैं, तो लड्डू नगरी कहा जाता है आपका संडीला, हरदोई में एक जगह है संडीला, इसी को हम कहते हैं लड्डू नगरी, इंपॉर्टेंट है। भागवत कथा नगर हम कहते हैं शुक्रताल को, आप ध्यान दीजिएगा, भागवत कथा नगर हम किसको कहते हैं, तो शुक्रताल को कहते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान, ये उपनाम किसका है, तो नैमिषारण्य का उपनाम है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैची नगर और क्रांति नगर हम किसे कहते हैं, तो मेरठ को जो है कैची नगर और क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैन लोगों का काशी हम किसे कहते हैं, तो जैन लोगों का काशी कहा जाता है हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में एक जगह हस्तिनापुर, इसको हम जैनी लोगों का काशी कहते हैं। इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर, ये कहा जाता है कन्नौज को, इंपॉर्टेंट है। कन्नौज को जो है इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर भी हम कहते हैं। इसके बाद गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं हम, अब याद देखिएगा, काशी की बहन किसको कहा जाता है, तो गाजीपुर को जो है काशी की बहन कहा जाता है। इसके बाद धान का कटोरा हम कहते हैं चंदौली को, जिला चंदौली जो है यह धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। चाकुओं का नगर कहा जाता है रामपुर को, इंपॉर्टेंट है। रामपुर को जो है चाकुओं का नगर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ताज नगरी और पेठा नगरी, ये दोनों उपनाम है आपके आगरा के, इंपॉर्टेंट है। आगरा को हम पेठा नगरी, यानी कि आगरा का जो पेठा है वह काफ़ी फेमस है, इसी कारण से आगरा को हम पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आगरा को ताज नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है सुहाग नगरी और चूड़ी नगर, ये दोनों उपनाम किसके हैं, तो फिरोजाबाद के, इंपॉर्टेंट है। और फिरोजाबाद के उपनाम कौन कौन से हैं, तो इसको हम सुहाग नगरी और चूड़ी नगर के नाम से भी जानते हैं, फिरोजाबाद को, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हींग और गुलाल नगरी हम किसे कहते हैं, तो हींग और गुलाल नगरी कहा जाता है हाथरस को, इंपॉर्टेंट है। हाथरस जो है इसको हम हींग व गुलाब नगरी के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर, 12 वन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र, ये सभी उपनाम किसके हैं, तो मथुरा के हैं, इंपॉर्टेंट है। मथुरा को हम पेड़ा नगर के नाम से जानते हैं, यानी कि मथुरा का जो पेड़ा है काफ़ी फेमस है। इसके अलावा मथुरा को 12 वन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मथुरा को हम कृष्ण नगरी के नाम से जानते हैं, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अलीगढ़ के ताले पूरे भारत में फेमस हैं, तो इसी कारण से अलीगढ़ को हम ताला नगरी के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बांस बरेली और सुरमा नगरी, ये सभी इंपॉर्टेंट उपनाम है, किसके हैं, बरेली के हैं, इंपॉर्टेंट है। बरेली का उपनाम क्या है, तो इसको हम बांस बरेली और सुरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया हम कहते हैं सोनभद्र को, इंपॉर्टेंट है। और सोनभद्र को जो है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा पीतल नगरी और बर्तनों का शहर हम कहते हैं मुरादाबाद को, इंपॉर्टेंट है। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर हम कहते हैं मुरादाबाद को, यानी कि मुरादाबाद के जो पीतल हैं पूरे भारत में फेमस हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इसी कारण से जो है पीतल नगरी और बर्तनों का शहर कहा जाता है मुरादाबाद को। इसके अलावा वाराणसी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र, इसका उपनाम क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। तो वाराणसी को हम विश्वनाथ नगरी के नाम से जानते हैं, शिव नगरी के नाम से जानते हैं, मुक्ति नगरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राण सांड, इसके अलावा सीढ़ी नगर, पंडों का नगर और घाटों का नगर, ये सभी इंपॉर्टेंट उपनाम आपको मिलेंगे वाराणसी के, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ताज नगरी और पेठा नगरी हम कहते हैं आगरा को। इसके अलावा एक आपका बच जाता है जौनपुर, इंपॉर्टेंट है। जौनपुर का उपनाम क्या है, सिराज ए हिंद, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सिराज ए हिंद उपनाम किसका है, तो आपका जौनपुर का। इसके अलावा जौनपुर को हम पूर्व का सिराज भी कहते हैं, पूर्व का सिराज भी कहते हैं हम जौनपुर को। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक और टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इस टॉपिक का नाम था कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अभी तक हमने टोटल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है यूपी स्पेशल से रिलेटेड। इसकी जो सेपरेट प्लेलिस्ट है आपको बना दी गई है,
उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा पर पूरी तरह से यह जो सीरीज है उत्तर प्रदेश स्पेशल की आधारित है। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ यूपी स्पेशल के। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।